नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को। बैंकिंग एग्ज़ाम का सबसे मच अवेटेड नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन पूरे इंडिया से इन्वाइटेड है, पूरे इंडिया के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो सिलेक्टेड होगा वो बैंक कहीं पर भी पोस्ट कर सकता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। बैंक को फुल ऑथोराइजेशन है कि बैंक कहीं भी सिलेक्ट हुए एस्पिरेंट को कहीं पर भी पोस्टिंग कर सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके सबसे मेन पॉइंट पर, कब से फॉर्म भरना चालू होंगे और कब तक जॉब मिलेगी। 22 तारीख से, यानी कि कल से नोटिफिकेशन जो आया है उसके फॉर्म कल से भरना चालू हो जाएंगे और अक्टूबर में 12 तारीख तक भरे जाएंगे जी। उसके बाद जो प्री एग्ज़ाम की डेट है वो 17, 18, 19, 20 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है वो जनवरी या फरवरी में होगा। इसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई है, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट, वो फरवरी या मार्च में होगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज वो फरवरी मार्च, और फाइनल रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। क्योंकि इनको फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 यानी कि मार्च 31 से पहले पहले ज्वाइनिंग देनी होती है, तो इसलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 मार्च से पहले ही आएगा और हो सकता है ज्वाइन भी 31 मार्च से पहले ही हो जाए। तो ये सब कुछ है। इसके बाद वैकेंसी पे आ जाते हैं। वैकेंसी इसकी 1600 कुल हैं, जिनमें कैटेगरी वाइज सब अलग अलग बता रखी हैं इसमें, तो ये आप देख लो। हर बार से वैकेंसी कम है इस बार। हर साल 2000 वैकेंसी आती हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, इस बार वैकेंसी कम है। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन की ईयर में, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। दे विल हैव टू, इसमें बताया है, देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू, जब इंटरव्यू होगा जिस समय, उस समय उनको अपनी डिग्री जो भी इंटरव्यू होगा उस समय उनको अपनी डिग्री देनी होगी और 31/12/2022 से पहले वो डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, ये बताया गया है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही बताऊंगा, बाकी सारे पॉइंट नहीं बताऊंगा। उसके बाद प्री एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। 30 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। आप इसमें किसी भी सेक्शन में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और किसी में अगर आपको कोई सेक्शन वीक है तो कम नंबर ला के भी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, आप प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसमें प्री एग्ज़ाम में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, मेन एग्ज़ाम में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्री एग्ज़ाम में 10 मल्टीप्लाई बच्चे लिए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बच्चों का मतलब है कि प्री की कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई जाएगी। तो आपको प्री एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेंस एग्ज़ाम में का पैटर्न में हल्का सा एक बदलाव किया गया है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के जो पहले 40 क्वेश्चन आते थे 50 नंबर के, वो इस बार 50 क्वेश्चन है 60 नंबर के। बाकी इसमें भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी। पर उसके अलावा मेन पेपर के तुरंत बाद ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही डेस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन लेटर का, एक क्वेश्चन ऐसे का, जो 50 नंबर के होंगे। कुल मिला के पेपर 250 नंबर का है। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें इंग्लिश का एडवांटेज, इंग्लिश का वेटेज बहुत होता है। क्यों? 50 नंबर की लिखने के लिए 40 नंबर का एग्ज़ाम है, तो 90 नंबर का इंग्लिश का इसमें वेटेज होता है। तो इंग्लिश में आप अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके बाद वही 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के 1/4 नंबर कटेंगे। उसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होगा। ये बैंक कंडक्ट करवा सकता है।
पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी प्रोफिलिंग। और इसके बाद जी ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का, इंटरव्यू 30 नंबर का, टोटल 50 नंबर का। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फेज 3 के। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बाद जो 250 नंबर का मेन एग्जाम है उनको 75% में लिया जाएगा, और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के 50 नंबर को 25 में लिया जाएगा। तो इस प्रकार 100 नंबर में से मेरिट आएगी, और 300 नंबर तो रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, और 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया। 250 नंबर का मेन एग्ज़ाम हो गया, 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया, ऐसे 300 नंबर का हो गया है। तो ये सारा रहेगा इसमें। इसकी सैलरी क्या रहेगी? 41,960 बेसिक पे है। 4 एडवांस इंक्रीमेंट, चार इंक्रीमेंट आपको पहले ही मिल जाते हैं ज्वाइनिंग के साथ ही। तो इसका सैलरी मोटा अगर देखा जाए तो 80 से 85,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलने के चांस हैं। ग्रोस सैलरी लगभग 1 लाख रुपए पहुंचेगी आपकी। और इसके बाद और क्या चीज़ है, ये आप इम्प्रेशन है लेफ्ट हैंड, ये अपना रजिस्ट्रेशन होता है। मेन पॉइंट है ये। और भी अगर आपको कोई मेन पॉइंट पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये एग्ज़ाम सेंटर है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन मैंने पूरा बता दिया है, आप अपनी तैयारी करो अच्छे से। और किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।